मेहरबानी से थोड़ा थोड़ा खुदा के मंदिर के पास आ जाएंगे तो खतरे वाली बात नहीं है। शाबाश, आगे 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 आगे। जो बाद में आएंगे ना उनके लिए थोड़ा जगह पीछे रह जाएगी, उनके लिए आसानी होगी बैठने के लिए। बड़ा जो जिबा किया गया है वो इस लायक है कि कुदरत, दौलत, हिकमत और इज्जत नीज तमजीद और अमद पाए, अब्दुल आबाद तक जलाल और बादशाही खुशी की। बाप और बेटे और रुल कुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद कसुमसी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रुल कुस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदावंद में मेरे भी तो आज हम पूरी दुनिया में आलमगीर सतह पर अपने निजात दहिंदे मसीह खुदावंद जो कुल कायनात का बादशाह है उसकी ईद मनाते हैं। हकीकतन वो बादशाह है। ये जो आयत पढ़ी गई है एंटीवन के तौर पर शुरू में बड़ा जो जिबा किया गया है वो इस लायक है कि कुदरत, दौलत, हिकमत और इज्जत नीज तमजीद और अमद पाए। मसीह खुदावंद हर चीज पर हुक्मरान है। कायनात उसके ताबे है और मुकद्दस मत्ती की इंजील 28वें बाब में यीशु ने ये फरमाया भी है कि कुल दुनिया का, आसमान और जमीन पर पूरा इख्तियार मुझे दिया गया है। हम उसके मानने वाले हैं, उसके पैरोकार हैं और हमने इस बात को भी देखना है कि उसको बादशाह मानते हुए, बादशाह करतानते हुए, बादशाह जानते हुए कहाँ तक उसकी रजत के लोग होते हुए हम उसकी ताबेदारी में, वफादारी में अपनी जिंदगी बना सकते हैं। तो यकीनी तौर पर बादशाह होने की हैसियत से वो हमारी ज़रूरियात से, हमारी परेशानियों से, हमारी हजात से भी आगाह है। वो मुश्किल कुशा है, तो वो ही हमारी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करता है। वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो हम पूरे ईमान की और भरोसे के साथ आज की इस इबादत में शामिल हूँ। मैं कादिर मुतलिक खुदा आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों में से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं सबका मरियम हमेशा हमारी सब रिश्तों और मुकस और आप सबसे बेशुमार करता हूँ कि हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। ख़वातीन, बच्चों से और मर्द हज़रात से गुजारिश है कि थोड़े थोड़े प्लीज़ थोड़े थोड़े आगे आ जाए ताकि औरों को जगह मिल सके। आप सबकी मेहरबानी।
की इबादत में हम बीमारों के लिए, जिनमें अल्लाह रखा है, खालिद, रजा, यास्मीन, लियास, जोजफ, शहनाज, एग्नस और उन सब बीमारों के लिए भी जो घरों में बीमार हैं और अस्पतालों में जेर इलाज हैं कि खुदा उनको शफा बख्शे। आज की इबादत में शुक्रगुजारियाँ भी हैं, जिनमें पतरस, फजल और उनके ख़ानदान की तरफ से कि खुदा उनको बरकत दे, उनकी शुक्रगुजारियों को कबूल करे। तो हेल अनवर सोतरा कि खुदा इनकी शुक्रगुजारियों को कबूल करे और इनको बरकत बख्शे। भाई शाहजहान खुर्शीद कि खुदा इनकी शुक्रगुजारियों को कबूल करे, इनके कारोबार में, कामकाज में, वसाइल में बरकत और तरक्की डाले। पतरस शहद और उनके खानदान के लिए जो सफ़र के लिए रवाना होने को हैं कि खुदा सफ़र में इनकी मुहाफ़ज़त करे, इनका साथी, हामी और नासर रहे। मरहूमों में यकूब मसीह, रज़िया बीबी और बशीर मसीह के खुदा इन मरहूमों को अपने दीवारे रहमत में जगह बख्शे। हम दुआ करें। ऐ कादिर मुतलिक और अज़ली खुदा, तूने चाहा कि कुल कायनात के बादशाह तेरे प्यारे बेटे ही में तमाम चीज़ें बहाल की जाएं। अपनी शफ़क़त से अता कर कि सारी खलकत गुलामी से रहाई पाकर तुझ अजीम मालिक की खिदमत और इबादत करे और लगातार तेरी हमदो सताइश करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। हुकूमत का सवाल हुकूमत होगी। आज की पहली तिलावत दानियाल नबी की किताब 7वां बाब 13वीं से 14वीं आयत तक। उस वक्त मैंने रात की रोया में नजर की तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स इब्ने इंसान की मानित आसमान के बादलों के साथ आया और वो कदीमुल अलाम तक पहुँचा और उसके हुजूर लाया गया और हुकूमत और अजमत और मुमलकत उसके सुपुर्द की गई ताकि तमाम कौमें और उम्मतें और ज़ुबानें उसकी खिदमत गुजार हों। उसकी हुकूमत अब्दी और लाजवाल हुकूमत है। उसकी मुमलकत गैर फानी होगी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
जहान आलम का सरदार, उसने हमें खुदा और बाप के लिए बादशाही और काहिन बना दिया। पाक कलाम में से हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का मुकाशफा, उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक। यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह है, वो मुर्दों में से पलौठा और शाहाने आलम का सरदार है। उसी को जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के जरिया से हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाया और अपने खुदा और बाप के लिए हमको बादशाही और काहिन बना दिया। उसी को जलाल और कुदरत अब्दुल अबाद तक हासिल है। आमीन। ये वो है जो बादलों के साथ आता है और हर एक आंख उसको देखेगी, और वो भी जिन्होंने उसे छेदा था, और जमीन के तमाम कबाइल उसके सबब से छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, जो है और जो आता है और जो आने वाला है, यानी खुदाए कादिर मुतलक। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक आया खुदावंद तेरी तमजीद हो। हम पढ़ेंगे उसके 18वें बाब में से। उस वक्त पिलातुस फिर कलील में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ?
तेरी ही कौम और सरदार कहनों ने तुझको मेरे हवाले किया है, तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही दूँ। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज़ सुनता है। ये है आज की अंजील मुक़द्दस और इसके वसीले से हमारी सारी खताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह करीब आयशु। मसीह खुदा में मेरा अज़ीज़ों, आज लतूर के इस साल जो कैलेंडर के मुताबिक हमारा आबादी साल होता है, इसमें से तलाबतें ली जाती हैं ना इस कैलेंडर के अंदर से। तो कैलेंडर के मुताबिक लतूर के इस साल का आज आखिरी इतवार है और कलीसिया ने बड़ा सोच समझ कर ही आज आखिरी इतवार के मौका पर यीशु बादशाह की ईद मुंतखब की है, क्योंकि इस लिहाज से यीशु बादशाह की ईद और आज का आखिरी इतवार लतूर साल का, ये ऐसे ही समझें जैसे लतूर साल का ताज है। लतूर साल का ताज है। आज की ईद के तनाज़ुर में और कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हम देखते हैं, हम सीखते हैं कि बनी इसराइल ईमानी और रूहानी सफर में खुदा को अपना बादशाह मानते हैं। उन पर या उनके सोच और फिक्र के मुताबिक हाकमियत आला खुदा से मंसूब है। खुदा उनका हुक्मरान है, उनका बादशाह है और वो अजली और दायमी और लाजवाल बादशाह है। ज़बूर नवीस कहता है, हम देखते हैं ज़बूर 46 है और यहाँ लिखा है, ऐ सब कौमों तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो, क्योंकि खुदावंद मुत्ताल व महीब है, सारी जमीन पर शाहे अजीम है। वो सारी जमीन पर शाहे अजीम है, यानी जमीन पर कोई भी बादशाह, कोई भी हुक्मरान उसका सामना नहीं कर सकता। वो अजीम है और वो अपनी हिकमत से, अपने कामों से, अपनी कुदरत से, अपनी कारागरी से सब पर फौकियत रखता है। हकमियत आला उसके हाथ में है, उसके पास है। और अगर हम देखें थोड़ा सा आगे लिखा है, खुदावंद की हमद करो, हमद सराई करो, हमारे बादशाह की हमद सराई करो, हमद सराई करो, क्योंकि खुदा तमाम जमीन का बादशाह है। हमद का तराना गाओ, खुदा कौमों पर हुक्मरान है, खुदा अपने तख्ते मुकद्दस पर बैठा है। उम्मतों के सरदार इब्राहिम के खुदा की उम्मत के साथ शामिल हो गए हैं, क्योंकि जमीन के फरमान रवा खुदा के हैं, वो आला तरीन है। तो ये दुनिया के माहौल में, ममलकतों में, सल्तनतों में, ये जो दुनिया के बादशाह है ना, इनको भी बादशाही देने वाली ताकत जो है ना खुदा की है।
खुदा की बादशाह जो है ना, वो किसी बंदे की मरहून मिन्नत नहीं है। खुदा किसी बादशाह के ताबे नहीं है। बादशाह, उम्मतें, कौमें, वो खुदा की ताबेदारी की मरहून मिन्नत है। उन पर रवा है, उन पर वाजिब है, उन पर लाजम है कि वो खुदा की ताबेदारी करें। यहाँ लिखा है सारी अजमत, सारा जलाल, सारी सताइश खुदा के लिए है। तो खुदा सिर्फ बादशाह ही नहीं है, बल्कि वो जलाल का बादशाह है। उसका तख्त हमेशा से कायम है। वो हुक्मरान है और वही फैसले करता है। उसके फैसले सच्चाई पर मबनी होते हैं। उसमें झोल नहीं है, मुकमका नहीं है, बारगेन नहीं है। वो हमारे अंदर से, हमारे बातन से, हमारे ज़ाहिर से बखूबी वाकिफ है। वो दिलों के राजों को और भेदों को भी जानता है। तो वो ज़बूर भी है, तो वो जरा थोड़ा तकाएंगे, दायम की हवा यार। अच्छा, ये देखें गीत न्यूज ने वही बिल्कुल बात कही और इसी ख्याल से मुतासर होकर जैसे मुकाशवा की किताब में लिखा है, बर्राए रबी है जहाँ पर जानिसार है। वो बर्रा जो मजबू है, जो जिबा किया गया है, एंटीवन में भी यही है, वो ही सलाहियत है कि सारी अजमत, सारा जलाल, सारी सताइश, सारी तमजीद उसको मिले। वो जानसार हुआ है इस वजह से। और अगर आप देखें मुकाशवा की किताब हम पढ़ते हैं, उसके 19वें बाब में इधर लिखा है, और उसके मुंह से तेज तलवार निकलती है ताकि उससे कौमों को मारे, और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा, और वो कादरे मुतले खुदा के सख्त अजाब की मैं के कुल में रौंदेगा। और उसका लिबास और रान पर ये नाम लिखा है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। ये नाम ऐसे नहीं मिला। फिरबियों के नाम का दूसरे बाब में यही लिखा है कि उसने खुदा की जात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, गुलाम की जात इख्तियार की, और मौत बल्कि सलीबी मौत पर फरमाबरदार। और उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, और हर जुबान ये करार करेगी कि यीशु ही खुदा है। वही बादशाहों का बादशाह है, वही खुदावंद है, वही खुदावंदों का खुदा है। और आज की जो चीजें मुकद्दस हमने सुनी है, मुकद्दस
यूहन्ना की इंजील से, उसके 18वें बाब में से। और उसमें हमने देखा है जब पिलातुस की कचहरी में यीशु को पेश किया जाता है तो जो मुकालमा पिलातुस का होता है मसीह खुदावंद के साथ, उसमें 2 दफा यीशु की बाबत ये बात कही गई। तब पिलातुस फिर कले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हाथ में तुझसे कही है? तो पहला सवाल उसने ये उठाया है कि क्या तू यहूदियों का बादशाह? पिलातुस ने जवाब दिया कि क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम सरदार काहनों ने तुझको मेरे हवाले किया है, तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले न किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? तो ये दूसरा जिक्र है। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही दूं। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज सुनता है। तो यीशु एक तो फर्क जो है ना वो वादे करता है कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर ऐसा ही होता ना कि फिर जो मेरे चेले थे ना, तो भी सिर के कोई आके कोई हेटवाटा मार जाए कि छो की कर दे, उसकी बादशाही का तर्ज अमल तरीकाकार दुनियादार बादशाहों से अलग है, फर्क है। यीशु अमन की बादशाही की बात करता है। तो यीशु जब कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि हक की गवाही दूं, और फिर पिलातुस फिर सवाल करता है कि हक है क्या? तो यीशु फिर ये भी बात बताता है, जो कोई हक का है वो मेरी आवाज सुनता है। और मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपने पहले खाते 4 बाब में कहता है, गवाही देता है, वो खुदा का तारुफ पेश करता है और सिर्फ इतनी बात बताता है। हम देख सकते हैं 4 बाब में मुकद्दस यूहन्ना का पहला खात 4 बाब हम पढ़ते हैं 7वीं आयत, लिखा है, ऐ प्यारो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा से, और जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को पहचानता है। जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। तो हमारे मसीही ईमान के मुताबिक अगर हमें कुछ सवाल करता है कि भाई तेरे लिए खुदा की, तो सबसे मौसर और मुख्तसर जवाब जो है वो यही है कि खुदा मोहब्बत है। और यीशु यही कहा है, यीशु ने यही कहा है कि जो कोई हक का है वो मेरी आवाज सुनता है। तो हक क्या है? ये मोहब्बत, खुदा मोहब्बत है। और यीशु ने इस मोहब्बत को दुनिया पर मुल्क करने के लिए, गवाही देने के लिए, दिखाने के लिए, साबित करने के लिए सलीब पर अपनी जान दी है। ये है वो, ये है वो हक और ये है वो सच। और यीशु हम सबको भी यही दावत देता है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 13वां बाब, उधर यीशु ने यही कहा है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। अगर तुम एक दूसरे से प्यार करोगे, मोहब्बत रखोगे, तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो हमने देखना अपनी जिंदगी में, अगर वाकई यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए बादशाह है, तो फिर वो अमन कहाँ है, वो सलामती कहाँ है, वो मुआफ़ी कहाँ है, वो यगानत कहाँ है, वो शराकत कहाँ है, वो रफाकत कहाँ है? ये कदरें हैं उसकी बादशाह। और जहाँ ये कदरें नहीं पनपती वहां उसकी बादशाही भी नहीं है। जहाँ यीशु की बादशाहत है ना, तो फिर तकलीद और तबलीग नहीं है।
रंग की वजह से, नस्ल की वजह से या किसी और सबब से, तो हमारा निज़ाम दुनिया का निज़ाम फर्क है। इसीलिए यीशु ने कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, अगर होती तो मेरे खादम भी लड़ाई करते। ये फर्क डाला है यीशु ने, तो हमने अपनी जिंदगी में देखना। तो आए हम खुदावन से फजल मांगे, बरकत मांगे कि हम उसकी रैयत के लोग होते हुए यीशु की बातों को अपनाएं, उसके हुक्मों पर अमल करें, और तभी हम उसकी बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। उसी हमारे खुदावन की वसीले से। आए हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा। मैं मान रखता हूँ आए हम अपनी दुआएं गुजारिशात और मुनाजातें खुदावंद के सामने पेश करेंगे। आज इस मुबारक ईद के मौका पर जितने भी हम आज की इस इबादत में शामिल हुए हैं, खुदा आज के इस ईद के मुबारक मौका पर आज के कलाम के तहत हम सबको तब्दील होने, अपने आप को दुरुस्त करने, अपनी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करने, अपने आप को खोलने टटोलने और तब्दीली का बड़ा कदम रखें, ताकि हम बरादराना मोहब्बत में, उल्फत में, युगानत या बजटी में हमेशा बढ़ते जाएँ। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। और सबके लिए, पैरिस हाफिजाबाद के लिए, पैरिस में रहने और बसने वाले सारे मसीही खानदानों के लिए कि खुदा सबको बड़ी बरकत बख्शे। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। अपने नौजवानों के लिए जिन्होंने कल बड़ी मेहनत की है, शौक से काम किया है, अपने काम के जरिए अपनी अकीदत यीशु बादशाह को पेश की है। खुदा हमारे नौजवानों को, उनके घरानों को बड़ी बरकत बख्शे। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। सब ईमानों के लिए जिनमें अल्लाह रखा, रियाज, जोजफ, एगनस, जासमीन, खालिद, खुदा अपना शादी आज बढ़ाकर सब बीमारों को सेहत कामना और दराजी उम्र बख्शे। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। अपने क्वाइट ग्रुप के लिए, पैरिस में पास्टर टीम के लिए, बच्चों के लिए, मुख्तलिफ तंजीमों के लिए जो पैरिस से वाबस्ता हैं और जो मुख्तलिफ तरीकों से अपनी खिदमात पैरिस में खाना खुदा में पेश करते हैं। खुदा इन सब लोगों को, तंजीमों को बड़ी बरकत दे। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। अगर आप में से कोई दुआ करना चाहे अभी मौका है। हम दुआ करें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। प्यारे खुदा हमारे मुल्क को दहशतगर्दों से महफूज रखना, ताकि तेरे लोग अमन और चैन से ज़िंदगी बसर कर सकें। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें हाज़िर जमात के लिए, जिस वक्त खुदाम की मुकद्दस और पाक हैकल में हाजिर है। प्यारा यीशु बादशाह का बादशाह इसी तरह इनको हिम्मत और कुव्वत अता फरमाए, ताकि इसी तरह खुदाम के घर में आकर खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें।
और 3 गुना बढ़कर 5 गुना का फल पाएंगे। दूसरे समस्त के लिए दुआ करें। हम दुआ करें उन लोगों के लिए जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं या सफ़र पर रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं, और खुसूसन मैं अपनी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ कि जब कल अपना सफ़र शुरू करें तो तेरा निगहबान फरिश्ता हमारी हिफाजत करे, ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुँच कर सदा खुदाम यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें भाई डरास के लिए कि खुदावंद उसको तंदुरुस्ती और उम्र की दराज़ी अता करे और अपने नाम के लिए इस्तेमाल करे, ताकि मसीही नाम को रोशन करे। अजीज़ों, मिलकर दुआ करें। दुआ मांगे बेलादों के लिए अचानक उनके पास रानी अपनी लाइफ मांगे सलाह पाए ताकि उनको अपने लाभ के लिए जला दे सके। दूसरे समस्त के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं पतरस बदल और उनके खानदान के लिए, सुहेल अनवर सोतरा और उनके खानदान के लिए, शाहजहान तफसील और उनके खानदान के लिए, कि खुदा इन खानदानों की घरानों की शुक्रगुजारियों को पूरी करे और इनके घर बार को, वसाइल को, रोजगार को तरक्की दे, औलाद को कामयाबी और बरकत दिलाए। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। पतरस साहब और उनके खानदान के लिए जो सफर के लिए आई अमल में है, खुदा इनकी मुहाफिज़त करे और इनको इनकी मंजिल मकसूद तक अपनी हिफाजत में पहुँचाए। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। ये रोजगारों के लिए और बिलखसूस भाई खालिद के लिए खुदा इनको अच्छा रोजगार दे। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। समझने के लिए दुआ करते हैं तो दिल के आर्जे का शिकार है कि खुदा की सारी अदालत को, इसकी सारी कमजोरी को दूर करे, शिफा दे। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। मरहूमों के लिए हम दुआ करते हैं रसूल मसीह, रशिया बीबी और बशीर मसीह के खुदा की रखी खताओं तकसीरों को बालायतात रखकर इनको अपने ईमानों में सुनीता और बरकसीदा लोगों में जगह दें। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी ताकत और गुलाम के सर्कस में जो दुआएं के लिए इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तो इनको कबूल कर और इनका असर हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा फरमा। मसीह हमारे खुदा की वसीले से आमीन।
आशीषों का खुदा की करे शुक्र हम पल पल। यसु की दीद का तजदीद का ये वक्त है। यसु की दीद का तजदीद का शमे है नया मन, है नया ये ज़माना, नया लो मसीह से लेके दिल ये पुराना। ये वक्त है यसु की दीद का तजदीद का। ऐसी तो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी, हमारी दुआएं और इल्तिजाएं, हमारे हदिये और नजराने और हमारी सारी हमदो सिफारिश खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारी बल्कि अपनी सारी चीज़ के फायदा करेगा। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरे हुजूर में इंसानी नस्ल की बहाली की कुर्बानी चढ़ाते हैं। हम आजिज़ी के साथ तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरा प्यारा बेटा तमाम कौमों को अमन और इत्तेहाद की नेमत दिलाई, जो कि तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है। ऐ कदूस बात कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को शादमानी के तेल से मसा करके अबदी काहिन और कुल कायनात का बादशाह मुकर्रर किया, ताकि वो सलीबी कुर्बान का पर सलामती का बेऐब ज़रिया बने और तमाम बने इंसान के लिए मुकम्मल तौर पर कुर्बानी चढ़ाए और इस तरह कुल मखलूक़ात को अपनी हुकूमत के ताबे करके एक ऐसी आलमगीर बादशाहत तुझ अजीम और जलील खुदा के हवाले करे, जो सच्चाई और जिंदगी, पाकीज़गी और फजल, इंसाफ, मोहब्बत और सलामती की बादशाह को। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम फरिश्तों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। हमेशा
तो वाकई कदरूस है, तो पाक है और हर पाक चीज उन्हीं से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर और रूह को खींच, ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, बरकत मांगी, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा वचन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र अदा किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में ये किया करो। हमारे ईमान का हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज ही के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्स की तासीर आपस में एक बने। या खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप और फ्रांसिस, हमारे उसका सरवान की कुल जमात और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है,
इस कामल मोहब्बत अता फरमा। इस वक्त सादर जमायत के लिए, इन सब के खानदानों के लिए, प्यारे हाफिजाबाद के लिए, इसमें रहने और बसने वाले सारे मोमिनीन के लिए दुआ गो है। उनको और इनके खानदानों को कसरत से बरकत दे। सब मुहसिनों को भी याद करते हैं, जो दुआ करने के लिए कहते हैं। उनकी ज़रूरियात से, हाजात से, अरादों और मुरादों से वाकिफ है। उनको कामयाबी से हमकरार कर। बीमारों के लिए दुआ गो है, जो घरों में बीमार हैं, अस्पतालों में जेर इलाज हैं, अपना शाफी हाथ बढ़ाकर उनकी सारी अलालत को, मजबूरी को, कमजोरी को दूर कर कामल शिफा दे। बेऔलाद जुड़ों के हक में भी, जिनके पास औलाद की नियमत नहीं, उनको भी औलाद की नियमत से नवाज। उन अजीजों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, जो दुनिया पानी से रह कर गए हैं। दुआ गो है कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह वो जी उठने में उसके साथ रहे। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर, जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीस तमाम को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मदद करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा को मुबारक माँ हमारी मर्द में उसके नहायत पाक शोहर मुकद्दस यूसुफ मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ, जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद और सलाम कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में जो कादिर मुतलक खुदा आपको रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शाया है, हमेशा से हमेशा तक। मैं मानी और मुकम्मल भरोसे के साथ दुआ मांगे तो खुदा हमें खुशी है। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज दे, और जिस हम के कर्जा को बख्शे हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। खुदा हम तुझसे मदद करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से आपकी मुबारक उम्मीद के पूरे हुए और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ। मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेफाक बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। जिंदा खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सब पर हो। आए हम की सलामती से दूसरे को खुदा के बड़े तुझे जहान के गुनाह उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े तुझे जहान के गुनाह उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े तुझे जहान के गुनाह उठाया जाता है, हमें सलाम देने ना कर। मेरे दिन पर सजा का ये है खुदा
खुदा का बर्रा जो हम सब के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं हम सब जो इस बड़े की सियासत में बुलाते हैं। खुशी का वजन रसूल हम सबको हमेशा की जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण
बादशाह जलाल का तू है। तो जो कुछ भी आज हमने किया है, जुलूस से शुरू करके और उससे पहले तैयारी का अमल, क्वायर ने बड़े अच्छे गीत गाए हैं। पतरस बलोच और उनके साथियों ने बड़ा काम किया है कि जो कमेटी ने, तो ये सारे प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। सब के लिए तरफ जोरदार ताली। और सिस्टर समाज का भी, क्वायर ग्रुप का भी एक बार फिर, और इस सारे माहौल में आपका आना ये खास मानी रखा, क्योंकि मेरा तो ये पहला मौका था और मेरी दिली ख्वाहिश थी और है कि हम इस ईद को, ये जो जुलूस का अमल है ना, इसको हम एक बाकायदा रवायत के तौर पर जिंदा रखें। और आपने भरपूर साथ दिया, तो तालियों की गूंज में अगर यीशु वाकई हमारा बादशाह है तो हम और आने वाला अतवार, आमद का पहला अतवार, इसकी बाबत जो हरियों नजरानों की जिम्मेदारी है वो तो बाबू जी उसके बाबत बताएंगे, लेकिन एक बात मैं भी उससे पहले बताना चाहता हूँ। 24 और 25 ये हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है और ये ईद, क्रिसमस, बड़ा दिन, किसी को बताने की या तारीफ की जरूरत नहीं है। जो कुछ होता है बाहर की दुनिया में तो अभी से जो कुंभ में और लाइटें और रोशनी और सारा कुछ, क्रिसमस ट्री अभी से वो शुरू कर देते हैं, लगाते हैं, और बिल्कुल पब्लिक प्लेसेस यूरोप में देखें तो ये भी तैयारी का हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि हम इसको भी थोड़ा सा ना मुनज़्ज़म करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने घरों में जो भी दिलचस्पी रखते हैं, अगर पहले भी बनाते हैं तो बड़ा अच्छा है, अगर नहीं तो फिर मैं चाहता हूँ कि हम इसको भी इस रवायत में शामिल करें। क्रिसमस के मौका पर जो दिलचस्पी रखते हैं वो अपने घरों में चटनी बना सकते हैं और क्रिसमस ट्री भी बना सकते हैं। तो 24 से पहले इसके लिए भी हम सिर्फ चटनी और क्रिसमस ट्री का और क्रिसमस स्टार का, इन तीनों चीज़ों को उन घरों में जाएंगे बाकायदा तौर पर, और इसके लिए हम ना 24 की रात को उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी शामिल किया जाए इन रवायात के अंदर। जो शौक रखते हैं, यीशु से प्यार करते हैं, यीशु की चटनी बनाए, क्रिसमस ट्री बनाए और क्रिसमस स्टार बनाए, इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि ये भी रवायत बने और जिंदा भी रहे। तो मेरा यकीन है कि आप ज़रूर, और उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने हदायत कॉलोनी से भी लोगों को देखा है, कलीसिया को देखा है, ऐलान भी करता आया हूँ, अजीम कॉलोनी में भी। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि काले की मंडी से भी वो कुछ फासले पर है और वहाँ की कलीसिया भी, एल्डर पत्रस साहब आपका भी शुक्रिया, आपकी कलीसिया का। तो इन सब का एक बार फिर हम तालियों की गूंज में अच्छा, ये आखिरी बात है मेरी तरफ से। ये ज़बूरदान में हमने मसीह खुदावंद को बिलाशक सकरामेंट की सूरत में रखा और हम यीशु को इसमें ज़बूरदान में लेकर आए थे और ये गीत भी गाते हैं, नारे भी लगाते हैं। दाऊद के बेटे की घोषणा नाम मुबारक है, वो जो खुदावंद के नाम से आता है, और नारे भी थे यीशु बादशाह की बाबत। तो पोप मुकद्दस जॉन पॉल II वो इस पर कमेंट करते हुए कहते हैं कि ये जो ज़बूरदान है, इसमें हम ब्लेस्ड सैक्रामेंट को रखते हैं और यीशु इसमें मौजूद होता है। तो फिर ये भी याद रखें, आज की ईद के मौका पर ये कहना चाहता हूँ कि जब जब भी हम पाठ्यक्रम लेते हैं ना, तो जिस तरह ये ज़बूरदान
मसीह खुदावंद के समय होता है ब्लेसेड सैक्रामेंट में कि जब कोई आप पाथरा भी लेते हैं तो आप जिंदा जरूर दान बनते हैं। आप हम सब जिंदा जरूर दान बनते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि यीशु को अपने अंदर जिंदा रखें, जिंदा जरूर दान बने रहें। और अगर हम उसके मानने वाले हैं, वो हमारा बादशाह है, तो ये भी इस जिम्मेदारी का हिस्सा है कि यीशु हमारे अंदर रहे, यीशु हमारे साथ रहे, यीशु हमारे आगे रहे, यीशु हमारे पीछे रहे। बहुत शुक्रिया। शादी की पुकार। अंबर डॉक्टर नसरुल्ला नसीरा, ईस्ट क्रिश्चियन कॉलोनी हाफसाबाद की रहने वाली। निकाह करेगी साजन आरफ मसीह जुबैदा बीबी, नीचा मांगट के रहने वाले के साथ। ये निकाह 2 दिसंबर 2024 को तय पाया है। अगर इस निकाह के बारे कोई किसी कानूनी या शरीर रुकावट से आगाह हो तो वो इबादत के बाद फादर जी को इतला करे। शुक्रिया। चार इतवार के मुतल्लिक ज़रूरी अनाउंसमेंट। जो पिछले साल की तरतीब थी, तरतीब वही है। आमद का जो पहला इतवार है वो मशर की बस्ती के मोमिन वो कैंडल भी जलाएंगे, वो तलावतें भी पढ़ेंगे और अपने हदीये नजराने भी लेकर आएंगे। और आमद का जो दूसरा इतवार है वो मगरबी बस्ती के मोमिन कैंडल भी जलाएंगे, अपने हदीये नजराने और मगरबी बस्ती के जो मोमिन हैं वो तलावतें भी करेंगे। इसी तरह आमद का तीसरा इतवार मोहल्ला खानपुरा के मोमिन वो कैंडल भी जलाएंगे और अपने हदीये नजराने और तलावतें भी मोहल्ला खानपुरा के मोमिन करेंगे। और आमद का जो चौथा इतवार है ये मोहल्ला ईसा नगरी और हसन टाउन के मोमिन अपने हदीये नजराने भी लाएंगे, कैंडल भी जलाएंगे और जो मोमिन है हसन टाउन और ईसा नगरी के वो तलावतें भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। एक बात ने मुझे मुतासर किया कि भाई पतरस के लोग तो उनके साथी की खिदमत में बैठी है, काफ़ी रात तक काम करते रहे और जिस तरीके से आपने वाकई मसीह खुदावंद जो ज़बूर दान में ब्लेसेड सैक्रामेंट की सूरत में मौजूद रहे हैं, आपने जिस तरीके से गुलबाजी की है ना, वो वाकई आपकी अकीदत का ईमानी रूहानी अकीदत का इज़हार है। तो बहुत शाबाश और बहुत शुक्रिया, इनके लिए एक बार फिर हम तारीफ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आमद के दिनों में भी आप इसी शौक जोश और जज्बे से आएंगे। वो फसली बटेरों की तरह नहीं कि कभी आगे कभी नहीं है। आपके लिए इबादत सलाम आपके लिए किया जाता है, तो आपको भी आना चाहिए और कुछ दे ना दें। मैं हदीये नजराने की बात नहीं करता, लेकिन टाइम तो दे सकते हैं ना। टाइम तो ना कीमत के साथ आता, ये तो दे सकते हैं, तो आना चाहिए। तो हम एक बार फिर मुकस्सम मां से अपने खानदानों की सलामती के लिए, सब बीमारों की शिफा के लिए, आपने अपने दिली इरादों और मुरादों के लिए और आपने अपने मंसूबों के लिए मुकस्सम मां से दुआ करें और मदद मांगे। सलाम है मरियम, खुदावंद बादशाह होकर अब तख्त नशीनी करेगा। खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत अता फरमाएगा। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम जिंदगी की रज़ा हासिल करके तुझसे इल्तिजा करते हैं, अता कर कि हम उन कायनात के बादशाह मसीह के परचम तले
फख्र के साथ खिदमत करें और इसी तरह उसके आसमानी मस्तनों में उसकी बादशाह में शरीक होने के काबिल हो, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ हो। कादिर मुजरिम खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत आपसे लेकर हमेशा तक सब पर कायम रहे। इबादत हो चुकी, खुदा की सलाम की और शादमानी के ये मिठाई भी भाई साहब जहाँ लाए हैं तो कोशिश करें ये भी खा के जाएंगे, तकसीम की जाएगी।